वंदनीय आदरणीय बनते जी। हाँ अ, ये अभिधम्बा वाली जो क्लास है उनकी अय्या जी हाँ। जी की देख रही थी मैं, तो उसमें उन्होंने बताया था कि जो निर्वाण वाला जो मार्ग है, तो उस वाले मार्ग में जब हम जाते हैं तो निर्वाण के लिए जो सोच होती है ना, तो वो भी निर्वाण की सोच भी खत्म करनी पड़ती है, तब जाके निर्वाण के लिए मिलता है। वो मतलब वो वाला भाव भी खत्म करना पड़ता है। तो हम उपासिका। प्रार्थना तो हम प्रार्थना कैसे करते हैं फिर के ये जो पुण्य है हमारा तो निर्वाण के लिए तो हेतु बने, तो वो तब तक हम करते हैं, तो वो वाला भाव हमारा कैसे मिट जाता है। और दूसरा उपासिका। जो क्वेश्चन, दूसरा ये हाँ। क्वेश्चन एक और था, जो अरहंत मुनि होते हैं तो उनके मन में क्या जो सारे भाव खत्म हो जाते हैं, ये जो अच्छा है क्रोध का ये सब खत्म हो जाता है उनके अंदर से। हाँ। अरहंतों के जीवन से जो राग द्वेष मोह, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहता, किसी के प्रति मोह नहीं रहता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रहती, काम राग पटिक सब कुछ समाप्त हो, जितनी भी अकुशल जितनी भी बाधाएं हमको दिखाई देती है, ये सारी समाप्त हो जाती है। चेतसिक दुख भी नहीं रहता, केवल शारीरिक दुख बचा रहता है, बाकी कुछ नहीं। पहला प्रश्न जो पूछे हैं उसके बारे में उपासिका, देखिए ध्यान में रहिए, रखना है। भगवान बुद्ध जी ने धर्म का उपदेश इस तरह से दिया है: सील, समाधि, प्रज्ञा। है ना, हम जो देखते हैं, शीलवान बनना है, समाधि को पाना है, प्रज्ञा को बढ़ाना है। ये सामान्यतः हम लोगों के लिए, जब कोई श्रोतापन्न बन जाता है, श्रोतापन्न बनने के बाद प्रज्ञा, सील और समाधि है। प्रज्ञा है, चार आर्य सत्य का बोध हो गया इसलिए श्रोतापन्न है। सील है कि जो शील परिशुद्ध हो जाए हैं, वो परिशुद्ध शील, अखंड अछिद्र जो शील है वह है। और समाधि जो है वो विमुक्ति के लिए आने वाली समाधि है। तब जब वो समाधि लगेगी, विमुक्ति से पहले, उस क्षण भर से पहले उसकी इच्छा को छोड़ना है, तब तक नहीं छोड़ना है, तब तक नहीं छोड़ना है। मुक्ति से पहले, क्षण भर पहले तक वो इच्छा छोड़ दो। अभी अपने मन में केवल और केवल ये भाव होना चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। इस चीज के लिए आलम्बन, क्योंकि देखो हमारा मन अभी लगा किस लिए है कि मैं जन्म लूं, मैं यहाँ जन्म लूं, वहां जन्म लूं, वहां जन्म लूं। इसके बंधन में हम अभी तक पड़े हुए हैं, उससे छूटे नहीं हैं। यदि मैं आप ही से प्रश्न पूछूं कि उपासिका मरने के बाद आप कहीं जन्म ही नहीं लेंगी, तो आप क्या कहेंगे? अभी धर्म सुन रहे हैं इसलिए नहीं चाहिए, परंतु मन में एक जगह ऐसी बैठी है कि कहीं तो भी मुझे जन्म लेना है। ये क्या है? जन्म की इच्छा अधिक प्रबल है। तो निर्वाण की इच्छा को प्रबल अधिक बनाओ पहले। जब हो जाएगा, जब हम श्रोतापन्न बन जाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा। उसके बाद, अभी तो हमें श्रद्धा भी नहीं है ना उतनी। अभी तो आप और मैं, हम दोनों ही श्रद्धा को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। जब श्रोतापन्न बन जाएंगे, तब हम लोग, तब हम तब जब जिस दिन श्रोतापन्न बन गए, तब बोलना है कि हाँ, अब मुझे इस इच्छा को भी त्यागना होगा करके। आप देखिए ना, भगवान बुद्ध जी के समय में विशाखा देवी जो थी, अपनी नातिन की मृत्यु के बाद शोक नहीं किया उसने। ये वे है जो श्रोतापन्न हो चुके थे। शोक कौन करता है? जीवन का मोह रखने वाला व्यक्ति नहीं। मुक्ति के मार्ग पर तो ऑलरेडी आ चुकी है, शोक कर रही है। तब भगवान बताते हैं, यदि तुम इस तरह से शोक करोगी तो ये सारी चीजें हैं करके। आनंद की अनुभूति, जब शिवली कुमार जन्म लिए अपनी माँ से, और 7वें दिन जब सारिपुत्र भंते जी से बातचीत हुई, तो क्या कहती है माँ? आनंदित है, आश्चर्य है। भगवान बुद्ध जी पूछ लेते हैं कि उपासिका, क्या तुम्हें ऐसा ही पुत्र चाहिए? तो कहती है कि ऐसा एक पुत्र ने, ऐसे 7 पुत्र की मैं भी इच्छा रखती हूँ करके। तो भगवान कहते हैं, 7 वर्ष का गर्भ, 7 वर्ष 7 माह का गर्भ, 7 दिन की पीड़ा, ये सहना चाहते हैं। ये तो सब दुख का कारण है, ये इच्छा भी दुख का कारण है। तो कहती भगवान, वो जो मोह में आना आज हमारे लिए ये छूटता नहीं है, तो कम से कम हमें कुछ बांध कर रखना है, किसी चीज को पकड़ कर रखना है, तो निर्वाण को पकड़े रखो।
ये श्रोतापन्न होने के बाद धीरे धीरे छूट जाएगा। हम देखिए, आप और मैं, जैसे अभी आज मुझे अपना चीवर धोना है, ठीक है, कल को चीवर गंदा होगा ही, इसलिए क्या आज मैंने चीवर नहीं धोना चाहिए? निर्वाण वैसा है कि कल को मुक्त होना है, तो क्या आज मैं, अरे कल को तो मुक्त होना है, तो क्या आज मैं निर्वाण की इच्छा भी ना करूं? वो होनी चाहिए। जो अभिधर्म में बताया गया है, अभिधर्म में इसलिए बताया गया है जब व्यक्ति चेतसिक धर्मों को सीख जाए। अभिधर्म कब काम में आता है? अभिधर्म का स्पष्टता उपदेश भगवान बुद्ध जी ने देवताओं को किया। ये अय्या जी भी आपको बताएंगे, और इस देश में जितने लोग अभिधर्म का उपदेश करते हैं वो सब बताएंगे। देवताओं का शरीर सूक्ष्म होता है, हम जैसा कठोर नहीं। हमारी जो वेदनाएं हैं उनको वेदनाएं नहीं होती। ये जो कायानुपස්සना है, देवताओं के पास कायानुपස්සना का भाव नहीं होता, उनके लिए सीधे चित्तानुपස්සना और धम्मानुपස්සना का भाव है। हमारा ममत्व अभी काया से इतना अधिक जुड़ा है कि इस काया की अनित्यता को हम समझ नहीं पाए। हम ध्यान में बैठकर केवल इतना कहते हैं, अनित्य है, सब अनित्य है। केवल कहते हैं, उसका बोध नहीं हुआ है। इसीलिए यदि कोई भी आपको कहे कि निर्वाण के लिए इच्छा को मत रखो, तो स्पष्टता हाथ जोड़ लेना कि देखिए, मैं भी श्रोतापन्न भी बनने का हूँ, मेरे लिए अभी एक इच्छा बहुत है। कल को यदि कोई छात्र में ऐसा भाव जाग जाए, कोई अच्छी सीखने वाले लड़के में, कि मैं तो 10वीं फेल होने वाला हूँ, तो क्या उसके माता पिता ने कहना चाहिए अरे तू फेल ही होने वाला है, तो पढ़ना छोड़ दे? जरूरी है क्या? नहीं। वो जो चाहत है कि मुझे 10वीं पास करनी है, उसके लिए उसने प्रयासरत तो करना पड़ेगा ना, वो इच्छा तो करनी पड़ेगी। इसीलिए अभिधर्म सुंदर है। अभिधर्म वास्तव में भगवान बुद्ध जी से उपदेशित है, पर अभिधर्म किन लोगों के लिए है, इसको हमको पहले समझना चाहिए। किनके लिए है वो समझना चाहिए। हम अभी चिंतन करेंगे तो श्रद्धा पर ही चिंतन कर रहे हैं। अभिधर्म उनके लिए है जिनकी श्रद्धा परिपक्व हो गई। देवताओं के लिए है विशेषता से, अपनी माँ के लिए उपदेश था वो पूरा का पूरा। जो मातृपुत्र देवराज बनकर जन्म लिए उनके लिए उपदेश था, उसको आपको देखना पड़ेगा। अभिधर्म सही है तब जब हम धर्म के बोध के लिए तैयार हो जाए, हमारी प्रज्ञा पुष्ट हो जाए, मजबूत हो जाए, हमारी शंकाएं जब घट जाए, तब अभिधर्म पर हम चिंतन मनन कर सकते हैं। अन्यथा केवल वाणी विलास। इसीलिए उसको देखो, निर्वाण के प्रति तो हम तो कहेंगे कि अभी मन में ऐसा भाव होना चाहिए कि भैया बस मरने के बाद निर्वाण की ही इच्छा हो, ऐसा भाव हो। वो इच्छा ही तुम्हें कुशल कर्म करने के लिए बनाए रखेगी, कुशल कर्म करने के लिए। क्योंकि अभिधर्म में ये भी कहा जाता है, क्योंकि निर्वाण जो है वो तो अकर्मण्य है, यानी कोई भी कार्य उसमें ना कुशल है ना कुशल है, सब कुछ समाप्त हो गया, ऐसा कहा जा सकता है। तो फिर कुशल करने की क्या आवश्यकता? ऐसा कोई यदि कल को कह दे तो, क्योंकि निर्वाण में वो भी अनित्य ही भाव में समझा जाएगा, तो क्या आप कुशल कर्म करना छोड़ देंगे? नहीं। वैसे ही निर्वाण भी ये पूर्ण कुशल ही है। ये सारा पुण्य एक ही हेतु से होना चाहिए, वो है निर्वाण। बाकी तो सब होते रहे। ऐसा है, इसीलिए उस तरह से ध्यान करो, ठीक है? आप उसको ध्यान में रखो, अच्छे रहेगा।